लेकिन आइए एक स्टॉक और उससे जुड़ी खबर पर फोकस करते हैं। स्टॉक तो जो इन रेडार है वो है जीएमडीसी। अब हुआ क्या, कैबिनेट बैठक में रेयर अर्थ से जुड़े पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिल सकती है। अब इसके मायने क्या है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर इम्पैक्टेड होंगे, किस प्रकार से इम्पैक्टेड होंगे, पूरी डिटेल लेकर पूजा जुड़ चुकी है। पूजा बताएं। बिल्कुल, जीएमडीसी हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक फोकस में और 6% की तेजी इस स्टॉक में आ चुकी है। और इनफैक्ट और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं स्पेस में, जैसे कि सोना कॉमस्टार, भारत फोर्ज, जेएसडब्ल्यू ने भी स्कीम में इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो फोकस में, और जीएमडीसी तो रेयर अर्थ और कॉपर सेगमेंट के ग्रोथ में फोकस कर रही है और सिग्निफिकेंट तरीके से वहाँ पर फोकस कर रही है। अहमदाबाद नगर प्रोजेक्ट गुजरात के माइनिंग प्लान को भी मंजूरी मिल चुकी है और 36 साल की माइन लाइफ भी इसके चलते मिली है। तो इसी कारण हम देख रहे हैं कि जीएमडीसी में बाकी स्टॉक के मुकाबले काफी अच्छा एक्शन बना हुआ है, क्योंकि वो पहले से ही इस प्रोजेक्ट में तैयारी कर रही थी। अब आज कैबिनेट की जो बैठक होनी है उसमें रेयर अर्थ से जुड़ा पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिल सकती है। 7,600 करोड़ का ये रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव स्कीम है, जिसको की मंजूरी मिल सकती है। 7 साल तक स्कीम चलने का अनुमान है और फाइनेंस मिनिस्ट्री की कमेटी ने, एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने ऑलरेडी इसकी मंजूरी दे दी है। अक्टूबर में 4 कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई थी और अब इन तमाम कंपनियों का भी नाम सामने निकल कर आ रहा है जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी हम देख ही रहे थे कि चीन में काफ़ी एक बड़ा कंट्रोलिंग स्टेक है रेयर अर्थ का, करीब 90% प्रोसेसिंग क्षमता और 60% माइनिंग क्षमता फिलहाल चीन के पास है। लेकिन भारत में भी इस पर काफ़ी फोकस्ड तरीके से काम किया जा रहा है और इसमें इन सारी कंपनियों को फायदा मिल सकता है। खास करके जीएमडीसी की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ये लगातार इस स्पेस में बड़े पैमाने पर फोकस कर रही है और भारत का भी लक्ष्य है 2030 तक 4 गुना ग्रोथ लक्ष्य पर कायम है और अगले 5 साल में 13,400 करोड़ का निवेश भी करने की यहाँ पर योजना है। एक बार सनी सर से इस पर राय ली जाए। सर जरा बताइए, जो पूजा ने पूरी डिटेल्स एक्सप्लेन की रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर, जिस तरह का प्लान है जीएमडीसी, सोना कॉमस्टार और जितनी भी कंपनियों ने यहाँ पर पीएलआई स्कीम में दिलचस्पी दिखाई, अब बताएं सर क्या यहाँ से प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं इन कंपनियों में? या डेफिनेटली आई थिंक जितनी भी ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन्हें ये दिक्कत आई थी कि रेयर अर्थ मैग्नेट का जो सप्लाई जब चाइना से कर्टेल हुआ था तो ओवरऑल प्रोडक्शन कहीं ना कहीं सभी कंपनी का घटा था। बट अभी बहुत से कंपनी ने इसे टैकल करने के लिए जैसे रेयर अर्थ मैग्नेट जो है उसे उसका एक सब्स्टिट्यूट भी ढूंढा है। बट हालांकि अगेन इट विल बी वन ऑफ नेसेसिटी टू प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रिक व्हीकल, वेदर इट इज अ 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की ओर से जो सपोर्ट है इट विल डेफिनेटली हेल्प ऑल दिस कंपनीज, वेदर इट इज जीएमडीसी और सोना कॉमस्टार। बट अगेन इट्स अ लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव, ऐसा नहीं होगा कि इमीडिएटली इसका बेनिफिट प्ले आउट होते नजर आएगा। आई थिंक द की बेनिफिशियरी विल बी माइनिंग कंपनीज लाइक जीएमडीसी, जो सबसे पहले रेयर अर्थ को माइन कर जो भी कंपनी रेयर अर्थ मैग्नेट बनाना चाहते हैं उन्हें सप्लाई करेंगे। तो आई थिंक द फर्स्ट इन लाइन बेनिफिशियरी विल बी कंपनीज लाइक जीएमडीसी। ये है आपके लिए जीएमडीसी, जहां पर एक्शन भरपूर होता दिख रहा है। लेकिन क्या चार्ट्स पर भी जीएमडीसी में कुछ बड़े ब्रेकआउट के संकेत आ रहे हैं? सोमिल जी से एक बार जरा चार्ट्स पर राय ली जाए। सोमिल सर जरा चार्ट देखिए, आज 525 के पार निकलने की कोशिश भी करता हुआ दिख रहा है, बढ़िया एक्शन बना है। जरा क्या स्टॉप लॉस और टारगेट रखे जाए अगर अब भी मौका है तेजी का? तो आई थिंक जीएमडीसी में जो करेक्टिव खत्म हुआ है एबीसी करेक्टिव में, यहाँ पर ऑलरेडी एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर है। शॉर्ट टर्म में वीकली चार्ट्स पर करेक्टिव खत्म होके यहाँ पे मुझे लगता है कि एक नई रैली ऊपर में शुरू हुई है। मुझे लगता है जो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं वो 555 के आसपास के शॉर्ट टर्म टारगेट्स है, लेकिन मीडियम टर्म के टारगेट्स वे अबव 620 के रहेंगे। सो आई कीप अ स्टॉप लॉस अराउंड 200 डेली मूविंग एवरेज, जो अराउंड 453 के आसपास है। तो ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे थोड़ा सा वीकनेस बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन व्यू पॉजिटिव है इस समय, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही। है आपके लिए